इस यंग जनरेशन को, नौजवानों को रिप्रेजेंट करती है। मनु गौड़ ने क्या कहा और हमने इस प्रोग्राम में आपको क्या बताया कि जनसंख्या के बारे में सोचने वाले हम सबसे पहले देश थे, लेकिन अंत में हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। बेटा, कभी आप लोग हो, आज व्हाट्सएप जनरेशन है, डिजिटल इंडिया है, इंटरनेट है, कोई आपस में कभी पॉपुलेशन के बारे में बात होती है स्कूल में या ऐसी बातचीत में कि क्या होगा हमारा फ्यूचर, इंडिया की तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है? दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि क्या सिलेक्शन होगा, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना कंपटीशन है। यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज मध्य वर्ग प्लान करता है, उसको पता है, और कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है कि बच्चे को जन्म देने की कीमत है, बच्चे की परवरिश की कीमत है, बच्चे की स्कूलिंग की कीमत है, और उसके बाद बच्चे को मौका मिलने की, अपॉर्चुनिटी मिलने की कीमत है। क्या ये सिर्फ मध्य वर्ग में ये अवेयरनेस आई है, बाकी लोगों में नहीं आ पा रही? देखिए अभिज्ञान जी, इसी चीज़ को देखते हुए मध्य वर्ग कौन है? मध्यम वर्ग जो इस देश का है वो ही इस देश का मैक्सिमम करदाता है, वो ही इस देश को चलाता है, और उसे क्या मिलता है वो आज भी कंप्रोमाइजेस करता है अपनी लाइफ में। तो जैसे टैक्स पेयर के पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कब होगा? जब हमारी डिमांड्स कंट्रोल होंगी। अगर मध्यम वर्ग अपने परिवार को कंट्रोल अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपना फैमिली साइज अपनी पॉकेट के हिसाब से रखने की सोचता है, तो इस देश का फैमिली साइज इस देश की पॉकेट के हिसाब से क्यों नहीं डिसाइड होना चाहिए? नहीं, लेकिन जो इस आस्था ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि थोड़ी सी चर्चा तो होती है, भाई नौजवान इनको हमें रास्ता दिखाना है, तो चर्चा तो ये कर रहे हैं। मध्य वर्ग में एक किस्म की अवेयरनेस है, जीवन जीने की घबराहट भी है, तो वो आपको लगता है कोई परिवर्तन ला सकती है? सर, जब तक इस देश का मध्यम वर्ग मिलके एकजुट होके खड़ा नहीं होगा, जब तक इस देश का मध्यम वर्ग, इस देश का करदाता वोट बैंक नहीं बनेगा, तब तक मुझे नहीं लगता ये सिस्टम कुछ बदलाव होने देगा इस देश में। मनोहर, बड़ी नंगी बात आप कह रहे हैं, वोट बैंक नहीं बनेगा, सुनने में मुझे अच्छा नहीं लगा। 100% सर, हमारा आवश्यकता है वोट बैंक बनने की। टफ रियलिटी, अगली ट्रूथ। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में दुनिया की पहली 2 यूनिवर्सिटीज बनी, और आज टॉप 300 यूनिवर्सिटीज में हम कहीं नहीं है। मैं आशा अरोड़ा, 100 करोड़वीं बच्ची भारत की। मैं नहीं चाहती कि आगे एक दिन ऐसा आए कि भारत अपने देश का 200 करोड़वें बच्चे को भी नाम दे रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। There must be some kind of birth control program, I presume. Yes, there is no, on that score, there is no difference of opinion. We are not opposed to the birth control program. जनसंख्या भी बढ़ रही है, जमीन की भी ज्यादा जरूरत है, अनाज की भी। Because however much we may produce, the tendency is for what we produce to accumulate with some people. परिवार नियोजन का कार्यक्रम सफल पूर्वक अपने अपने गांव क्षेत्र में हो, जिससे कि जनसंख्या को नियंत्रित कर सके, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारे पास तो उतनी ही जमीन है, उतना ही हमारे पास संसाधन है, और लगातार जो ये जनसंख्या का एक विशाल नागफन के तरह पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। 1951 की जनगणना के मुताबिक तब भारत की जनसंख्या 36 करोड़ से ज्यादा थी। 1950 के आंकड़े के मुताबिक उस वक्त चीन की आबादी 55 करोड़ से ज्यादा थी। 1978 में चीन की आबादी जब 96 करोड़ हो गई, उसके अगले साल ही डेंग जोपिंग की सरकार ने पूरे देश में वन चाइल्ड पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इस वक्त तक भारत की आबादी 67 करोड़ के आंकड़े को छू रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।